हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स के बारे में सिखाएंगे, वोकैब के बारे में सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी सिखाएंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, हेडिंग को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। हेडिंग क्या है? हेडिंग है द 3 ओल्ड मैन। देखिए, मैन जो है, मैन मतलब होता है आदमी, MAN, मैन मतलब होता है आदमी, MEN जो है सो प्लुरल है। देखिए, सिंगुलर और प्लुरल क्या होता है? जब भी कोई चीज़ एक होता है तो वो सिंगुलर होता है और एक से अधिक होता है तो उसको प्लुरल कहते हैं। तो मैन जो है ये प्लुरल है। क्यों प्लुरल है? क्योंकि 3 है, 3 मतलब 3, तो 3 यदि रहे आदमी तो वो प्लुरल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? 3 ओल्ड मैन मतलब 3 बूढ़े व्यक्ति, 3 बूढ़े आदमी। तो चलिए अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। जो टाइटल है वो क्या है? 3 बूढ़े व्यक्ति। स्टोरी को देखते हैं। ओ मैन सॉ 3 ओल्ड मैन सिटिंग इन हर यार्ड। देखिए, यार्ड मतलब होता है आंगन। यार्ड मतलब क्या होता है? यार्ड मतलब होता है आंगन, है ना। यार्ड मतलब क्या होता है? आंगन। और वोमेन मतलब होता है महिला, है ना। तो वोमेन एक महिला, सॉ मतलब देखी, एक महिला ने देखी, 3 ओल्ड मैन 3 बूढ़े व्यक्ति को, सिटिंग बैठे हुए, इन हर यार्ड अपने आंगन में। हर जो है ये पोजीशन आया है किसके अनुसार? वोमेन के अनुसार। उसका जो पोजीशन आया है वो हर आया है ना। तो एक महिला ने देखी, क्या देखी? 3 बूढ़े व्यक्ति को बैठे हुए अपने आंगन में। सी इन्वाइटेड देम इनसाइड। देखिए क्या है? सी इन्वाइटेड देम। इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना। इनवाइटेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है, सी जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस होगा हमारा सो कौन सा टेंस में होगा? ये जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही होता है। देखिए, सी इन्वाइटेड उसने आमंत्रित किया, उसने बुलाया, देम उन्हें, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। किन लोगों को? वो तीनों बूढ़े व्यक्ति को। वन ऑफ द मैन सेड। देखिए, वन ऑफ द मैन मतलब एक व्यक्ति ने, सेड से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? वी डू नॉट गो इन टू अ हाउस टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ में। तो क्या उसने बोला? देखिए, वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो मतलब हम लोग नहीं जाते हैं। इनटू अ हाउस एक घर, टुगेदर मतलब एक साथ, हम लोग एक घर एक साथ नहीं जाते हैं। हु आर यू सेड सी आस्क्ड। देखिए क्या कहा गया? हु आर यू मतलब हु आर यू, तुम कौन हो? सी आस्क्ड उसने पूछी। किसने पूछी? महिला ने पूछी, तुम कौन हो, है ना। वन ऑफ द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। देखिए, वन ऑफ द ओल्ड मैन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति ने एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, बताना। तो एक्सप्लेन जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये भी जो सेंटेंस हो जाएगा वो कौन सा टेंस का होगा? वो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो उसने भी, वो बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? एक बूढ़े व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया। क्या किया? आई एम लव, मैं प्रेम हूँ। द सेकेंड वन इज़ वेल्थ, और दूसरा एक कौन है? दूसरा एक धन है। एंड द थर्ड वन इज़ सक्सेस, और तीसरा एक सफलता है ना। देखो, एक व्यक्ति ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मैं जो हूँ सो प्रेम हूँ, लव हूँ, दूसरा जो है वो धन है, और तीसरा जो है वो सक्सेस है, सफलता है ना। गो एंड डिस्कस विद योर हस्बैंड। देखो क्या कहा उसने कि गो और डिस्कस मतलब जाओ और चर्चा करो। डिस्कस मतलब होता है चर्चा करना। तो उसने क्या बोला? देखो, गो एंड डिस्कस, जाओ और चर्चा करो, विद योर हस्बैंड अपने पति के साथ। देखिए, योर जो आया है वो पोजीशन आया है यू के अनुसार, अपने पति के साथ।
विद मतलब के साथ। विच वन ऑफ यस यू वांट इन योर होम। देखिए विच वन मतलब कौन सा, ऑफ यस हम में से कौन सा, यू वांट तुम चाहते हो, इन योर हाउस इन योर होम अपने घर में। हम में से कौन सा तुम अपने घर में चाहते हो, हम लोगों में से कौन सा तुम अपने घर में चाहते हो। एट फर्स्ट सबसे पहले, द कपल थॉट, कपल मतलब होता है दंपति, कपल मतलब क्या होता है दंपति। तो सबसे पहले एट फर्स्ट का मीनिंग होता है सबसे पहले। द कपल थॉट कपल ने सोची, ऑफ इनवाइटिंग वेल्थ किसको, धन को बुलाने का, धन को आमंत्रित करने का उसने पहले सोची। देन उसके बाद डे डिसाइडेड उसने निर्णय ली, वन सक्सेस किसको, उसके बाद उसने निर्णय ली सक्सेस को बुलाने का। बट लेकिन फाइनली मतलब अंततः हुआ क्या, देखिए अंततः क्या हुआ, फाइनली मतलब होता है अंततः क्या हुआ। दे डिसाइडेड वन लव, उसने क्या फैसला लिया, उसने फैसला लिया वन लव मतलब किसको, प्रेम को बुलाने का। पहले दंपति ने सोची थी, दंपति जो थे उसने सोचा था, क्या सोचा था, पहले हम वेल्थ को बुलाएंगे, उसके बाद उसने सोची कि वेल्थ नहीं सक्सेस को बुलाएंगे, उसके बाद सोची फाइनली अंततः क्योंकि लव को बुलाएंगे। सो इसलिए द वोमेन सेड, इसीलिए महिला ने कही, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो अब की सेकंड फॉर्म है, तो इसीलिए महिला ने कही, क्या कही देखिए देखते हैं क्या कही। सो विच वन ऑफ यू इज़ लव, देखो विच वन मतलब कौन सा, ऑफ यू आप में से कौन सा, इज़ लव मतलब प्रेम हो, आप में से कौन सा प्रेम हो, प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए, एंड बी आवर गेस्ट, और बी मतलब होता है होना या फिर बनना, तो बनिए आवर गेस्ट मतलब हमारा अतिथि, गेस्ट मतलब क्या होता है मेहमान होता है, अतिथि होता है। तो उस महिला ने कही, क्या कही कि लव कौन है, प्लीज़ कम इन मतलब कृपया अंदर आइए, और मेरा जो है सो क्या चीज़, आवर गेस्ट बनिए मतलब हमारा अतिथि बनिए, हमारा मेहमान बनिए। एज लव गॉट अप, जैसे देखिए गेट अप मतलब होता है उठना, गेट अप मतलब क्या होता है उठना, तो एज मतलब जैसे ही लव गॉट अप मतलब जैसे ही प्रेम जगा उठा, द अदर टू एल्सो फॉलोड हिम, द अदर टू मतलब तो अन्य दोनों थे, अदर मतलब क्या होता है अन्य, जो अन्य दोनों थे, एल्सो फॉलोड मतलब वह भी उठे, हिम मतलब उसके साथ, किसके साथ, लव के साथ, हिम जो आया है वो लव के लिए आया है, तो जो अन्य दो थे वो भी ये इसके साथ ही उठे, किसके साथ, लव के साथ ही उठे। फॉलो मतलब होता है पालन करना, फॉलो मतलब होता है पीछा करना, जो जैसे मैं जो कर रहा हूँ वही काम आप कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो फॉलो कह सकते हैं एक तरह से। तो जैसे ही वो उठा, दूसरा जो अदर दो अन्य दो था वो भी उसके साथ उठे। सरप्राइज आश्चर्य हुआ, द वोमेन आस्क्ड, आश्चर्य हुआ किसको, वोमेन को, द वोमेन आस्क्ड महिला ने पूछी, क्या पूछी देखिए, व्हाई आर यू टू कम इन, व्हाई आर यू टू, देखिए व्हाई आर यू टू मतलब क्यों तुम दोनों, कमिंग इन मतलब अंदर आ रहे हो, तुम दोनों क्यों अंदर आ रहे हो, महिला ने पूछी। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। देखिए ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्तियों ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, इफ़ यू वुड हैव इनवाइटेड वेल्थ और सक्सेस, देखिए इनवाइटेड है, इफ़ यू वुड हैव यदि तुम किए होते, इनवाइट मतलब आंतरिक, वेल्थ और सक्सेस या धन को या फिर सक्सेस को, यदि तुम या तो धन को या तो फिर सक्सेस को आमंत्रित किए होते, तो द अदर टू वुड हैव स्टेड आउट, तो जो दूसरे थे, जो अन्य दूसरे दो थे, वो वुड हैव स्टे उसे बाहर रहना होता है, आउट मतलब होता है बाहर, तो उसे बाहर रहना होता है, स्टे मतलब होता है रहना ठहरना, तो यानी जो दो जो थे उसे बाहर रहना होता है ना, यदि आप वेल्थ या फिर सक्सेस को आमंत्रित किए होते तो बट सिंस लेकिन चूँकि यू इनवाइटेड लव, आपने जो है सो आमंत्रित किए किसको, प्रेम को, प्यार को आमंत्रित किए, वेयर एवर ही गोज़, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, ही गोज़ वह जाता है, वी गो विद हिम तो वी गो हम लोग जाते हैं, विद हिम मतलब उनके साथ। देखिए प्रेम जहाँ कभी भी जाता है तो वेल्थ और सक्सेस जो होता है वो उसके साथ जाता है।
तो दोस्त अब इसका हम लोग मोरल को देख लेते हैं। मोरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला, तो देखिए सीख क्या है। मॉरल होगा लव ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ एंड सक्सेस। देखिए लव ऑलवेज ब्रिंग्स, प्रेम हमेशा लाता है सदैव। ऑलवेज मतलब क्या होता है, सदैव होता है। ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो प्रेम हमेशा लाता है वेल्थ एंड सक्सेस, किसको, धन और सफलता को। प्रेम हमेशा धन और सफलता को लाता है। तो दोस्त ये जो कहानी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इस कहानी से हम लोगों को सीख क्या मिला कि एक दूसरे से हमेशा प्रेम करना चाहिए, ताकि प्रेम करने से धन और सफलता मिलती है। यह स्टोरी 3 बूढ़े व्यक्ति और एक महिला के बीच की थी। 3 बूढ़े व्यक्ति एक महिला के आंगन में जाके बैठे, और जैसे ही महिला ने देखी कि 3 व्यक्ति यहाँ मेरे आंगन में बैठे हुए हैं, तो उसने उन लोगों को अंदर बुलाई। वो तीनों जो व्यक्ति थे, उसने महिला को बोली कि हम लोग एक साथ अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसमें जो है सो एक लव है, और सेकंड वेल्थ है, और थर्ड जो है वो सक्सेस है। तो तीनों हम लोग एक साथ नहीं आते हैं। आप चर्चा कीजिए तीनों में, आप जो है सो डिस्कस कर लीजिए अपने पति के साथ कि तीनों में से कौन आपके घर में रह सकता है, आप किसको घर में स्थान देंगे। तो उसने सबसे पहले चर्चा में उसने निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले मैं वेल्थ को बुलाता हूँ। फिर उन्होंने गहन चिंतन किया। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, वेल्थ को नहीं बुलाता हूँ, सक्सेस को बुला लेता हूँ। फिर फाइनली अंततः चर्चा करते हुए अंततः उसने लव को बुलाया। और देखिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ सफलता और सक्सेस मिलती है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी प्रेम होता है, जहाँ आपको प्रेम मिलता है, वहाँ आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगा, और ज़रूर ही वहाँ से सक्सेस, ये धन मिलेगा, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश का डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।